नमस्कार। एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर और फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पर मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल वीडियो था। और आज हम एक फॉर्म लेते हैं ड्रामा की जो कि ट्रेजेडी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एरिस्टोटल का पोइटिक्स मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है जिसमें ट्रेजेडी के बारे में बहुत डिटेल में एरिस्टोटल ने बात की है। तो आज हम देखते हैं, ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी शब्द का अर्थ। ट्रेजेडी इज़ अ कंपोजिशन। ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक एक रचना है विद ट्रेजिक इमोशंस, जिसमें के दुखद भावनाएं होती हैं। द वर्ड ट्रेजेडी इज़ डेराइव्ड, जो शब्द ट्रेजेडी है वो लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया, यूनानी शब्द ट्रेजोइडिया से। द वर्ड ट्रेजोइडिया इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स। तो ये जो ट्रेजोइडिया शब्द है वो खुद दो शब्दों से बना हुआ है। ट्रेजोस मीन्स ही गोट, यानी कि बकरा। ट्रेजोस का मतलब होता है बकरा। एंड ओइडी मीन्स अ सॉन्ग, और ओइडी का मतलब होता है एक गीत। हेंस, अतः, ओरिजिनली, मौलिक रूप से, ट्रेजेडी वॉज अ गोट सॉन्ग। ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक एक गोट सॉन्ग था, यानी बकरे का गीत था। संग, जो कि वो बकरा गाता था। व्हेन, जब, अ ही गोट वॉज लेड, बकरा गाता था या फिर बकरे के साथ जो जाने वाले लोग होते थे वो गाते थे। जबकि ए ही गोट, जबकि एक बकरा, वॉज लेड, ले जाया जाता था, टू द ऑल्टर, वेदी पर, फॉर सेक्रीफाइस, बलि देने के लिए। जानवर को जब ले जाया जाता है बलि देने के लिए, जानवर को समझ में आ जाता है कि अब उसकी बलि दी जा रही है, और वो खुद भी मतलब कि मैं करने लगता है। तो वो भी उसका एक दुखद गीत होता है, और उसके साथ जो जाने वाले लोग हैं वो भी गीत गा रहे होते हैं। तो ट्रेजेडी उसी से संबंधित है। इन द ग्रीक ड्रामा, यूनानी नाटक में, ट्रेजेडी वॉज अ स्पीसीज। ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक एक प्रजाति थी ऑफ ड्रामा, नाटक की, इन विच, जिसमें कि देयर वॉज अ सैड स्टोरी, उसमें एक दुखद कहानी होती थी, विद डेथ एंड डेथ और किलिंग, जिसमें कि मृत्यु होती थी या हत्या होती थी, इन इट, इसमें। एंड इन विच, और जिसमें कि द एक्शन, जो एक्शन होता था, एंड लैंग्वेज, और जो भाषा होती थी, वॉज एलिवेटेड। एलिवेटेड माने उच्च स्तर की होती थी, हाई स्टैंडर्ड की होती थी। इन ट्रेजेडी, दुखांत नाटक में, कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, जो पात्र होते हैं वो शामिल होते हैं। इन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में, विच इम्पेल दैम, जो कि उनको बाध्य करती हैं, ले जाती हैं, टुवर्ड्स एन अनहैप्पी फेट, यानी अनहैप्पी मीन्स दुखद, फेट भाग्य की ओर। एंड देयर फेट, और उनका भाग्य, इवोक्स, जगाता है, इन अस, हमारे अंदर, द फीलिंग्स, भावनाएं, ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय की। अच्छा, इसमें टेरर दिया, सॉरी, मैं क्योंकि वहाँ पिटी और फियर ही पढ़ते आए हैं जब पोइटिक्स मैंने पढ़ाया था। तो टेरर की जगह आप फियर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने तो ग्रीक भाषा में लिखा है, और जब उसको ट्रांसलेट किया है बूचर ने, तो उसने फियर ही ट्रांसलेट किया है उसको, पिटी एंड फियर। फिर है एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल का कंसेप्ट क्या था ट्रेजेडी का? तो ये तो बहुत डिटेल में आप उधर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। करीब 20 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उस पर, अरिस्टोटल की पोइटिक्स पर। तो अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या है? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन। तो ट्रेजेडी एक अनुकरण है, ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का, दैट इज सीरियस, जो कि गंभीर होता है, कंप्लीट, पूर्ण होता है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और एक सर्टेन माने निश्चित, मैग्नीट्यूड मीन्स लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई का होता है। तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, यहाँ पर तो इस बुक में काट दी है वो ये डेफिनेशन। पूरी डेफिनेशन आपको अरिस्टोटल की पोइटिक्स में मिलेगी, और वो उस वीडियो में मिलेगी जहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है। चैप्टर 6 का वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 6 में ये डिस्कस किया है अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स के चैप्टर 6 में। तो पोइटिक्स नाम से ही, अरिस्टोटल्स पोइटिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, जिसमें कि आप चैप्टर 6 का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पूरी डेफिनेशन मिलेगी। यहाँ काट दी है इन्होंने। ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, थ्रू पिटी एंड फियर, यानी अब यहाँ देखिए फियर आ गया ना, मैंने आपको बताया था टेरर की जगह आप फियर वर्ड यूज़ कीजिए।
तो जो कि दया और भय के माध्यम से इफेक्टिंग माने लाता है। द परगेशन, प्रॉपर और शब्द यहाँ लगेगा, द प्रॉपर परगेशन मीन्स उचित परगेशन को आप एक होता है कि शुद्धिकरण बोलते हैं हिंदी में, तो ऑफ दीज इमोशंस, इन भावनाओं का। तो ये बहुत वाइड टर्म है, कैथारसिस इसको कहा जाता है ग्रीक भाषा में, और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया है परगेशन नाम से, प्योरिफिकेशन नाम से। तो शुद्धिकरण होता है इन भावनाओं का, डिटेल में आप वहीं पढ़िएगा। बाय सीरियस एक्शन, यानी जो गंभीर एक्शन है, उससे अरिस्टोटल का तात्पर्य है अ टेल, एक कहानी ऑफ एक्सेप्शनल सफरिंग। एक्सेप्शनल मीन्स बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, सफरिंग कष्ट की, एक्साइटिंग जो कि पैदा करती है पिटी एंड फियर, दया और भय। एक्शन कंप्राइजेस ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्शन किसको कहते हैं? ये बार बार एक्शन वर्ड आ रहा है और मैं उसको एक्शन को एक्शन ही बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ देखिए, आप यहाँ समझ जाएंगे कि एक्शन कंप्राइजेस, एक्शन में शामिल होती हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, सारी इंसानी क्रियाकलाप। यानी एक इंसान अपने लाइफ में जो भी क्रियाकलाप करता है वो सब एक्शन का पार्ट होते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल होते हैं डीड्स, काम, थॉट्स, विचार, एंड फीलिंग्स, और भावनाएं। तो इसीलिए जो एक्शन शब्द है उसको हिंदी में हम किसी एक शब्द इक्विवेलेंट उसका नहीं दे सकते, इसीलिए मैं बार बार उसको एक्शन ही बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या क्या शामिल है अब उसका मीनिंग आपने देख लिया ना। एक्शन में शामिल हैं सारे वो एक्टिविटीज़ जो एक इंसान अपनी लाइफ में करता है, जिसमें कि उसके डीड्स, काम शामिल हैं, थॉट्स, विचार शामिल हैं, और भावनाएं भी शामिल हैं। अब आते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी जो ट्रेजेडी के पार्ट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट मीन्स बनाने वाले। एरिस्टोटल पाता है, यानी एरिस्टोटल ने जो बताए हैं 6 कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, 6 बनाने वाले भाग हैं इन ट्रेजेडी में, दुखांत नाटक में। दीज आर, ये हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट। ये सेंटिमेंट्स, कैथारसिस, ये तो फंक्शन है, कैथारसिस तो फंक्शन है। ये बुक में थोड़ा गलत दिया है, मैं इसको सही कर देती हूँ। जो एलिमेंट्स हैं वो हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन और सॉन्ग तो सही है, ये कैथारसिस यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे स्पेक्टिकल आएगा, जो एक और एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स जो बताए हैं उसमें स्पेक्टिकल है। मैं अभी इसको काट देती हूँ। तो ये स्पेक्टिकल है 6th एलिमेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ये आपसे कहीं भी किसी के भी द्वारा पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, इनको तो आप रट ही लीजिए, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल, डिक्शन, सॉन्ग। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। विदाउट एक्शन, एक्शन के बिना देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी नहीं हो सकती। दो यद्यपि इट मे बी विदाउट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के बिना हो सकती है। तो जो एक्शन है मतलब कि प्लॉट, तो प्लॉट को एरिस्टोटल ने सबसे ऊपर माना है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो माना है एरिस्टोटल ने वो प्लॉट को कहा है। प्लॉट को उसने सोल कहा है, ट्रेजेडी का आत्मा कहा है। तो आत्मा के बिना तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो विदाउट एक्शन, तो यहाँ इन्होंने एक्शन कह दिया बुक में, आप प्लॉट लिख दीजिएगा। विदाउट प्लॉट देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी, प्लॉट के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती। हालांकि प्लॉट और एक्शन एक ही चीज़ है। दो इट मे बी विदाउट कैरेक्टर, यद्यपि वो कैरेक्टर के बिना हो सकती है। ट्रेजेडी इज रिटन, यानी दुखांत नाटक लिखा जाता है, नॉट मियरली टू इमिटेट मैन, केवल मनुष्यों का अनुकरण करने के लिए नहीं, बट टू इमिटेट मैन इन एक्शन, बल्कि जो मनुष्य हैं वो जब एक्शन में हैं तब उनका अनुकरण करने के लिए। इट इज़ बाय देयर डीड्स, यानी ये जो होता है उनके कार्यों से होता है, दैट वी नो दैम, कि हम उनको जानते हैं, यानी हम उनके कार्यों के माध्यम से ही उनको जानते हैं।
मनुष्य कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो हम कैसे जानते हैं उसके बारे में? उसके कार्यों से। वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। मान लीजिए कोई इंसान है, चोरी करने के बारे में सोच रहा है अपने दिमाग में, किसी का मर्डर करने के बारे में सोच रहा है अपने दिमाग में, तो हम सिर्फ उसके सोचने से हम ये नहीं कह सकते कि वो आदमी बुरा है या क्रिमिनल है या अपराधी है, ना उसको कोई दंड दे सकते हैं, क्योंकि जो भी है उसके दिमाग में है। लेकिन जब वो उस चोरी के विचार को चरितार्थ करता है या हत्या के विचार को चरितार्थ करता है, किसी की हत्या कर देता है, चोरी करता है, तभी हम जान पाते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है। तो इट इज़ बाय देयर डीड्स दैट वी नो दैम। तो उनके कार्यों के द्वारा ही हम मनुष्यों को पहचानते हैं। सिंस, क्योंकि डीड्स कार्य इश्यू निकलते हैं फ्रॉम कैरेक्टर, चरित्र से। कैरेक्टर इज नेक्स्ट, तो जो चरित्र है वो अगला है। ओनली इन इम्पोर्टेंस टू प्लॉट, यानी महत्व के मामले में प्लॉट के बाद। तो प्लॉट के बाद जो दूसरी चीज़ आती है, जो दूसरा एलिमेंट है ट्रेजेडी का इम्पोर्टेंट, वो है कैरेक्टर। देन फॉलोज थॉट, और उसके बाद आता है थॉट, और व्हाट अ कैरेक्टर थिंक्स, या फिर एक जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो क्या सोचता है और फील्स, महसूस करता है ड्यूरिंग हिज एक्शन, अपने कार्य के दौरान, इन द प्ले, नाटक में। ऑल दीज थ्री, ये तीनों कंस्टिट्यूट बनाते हैं द पोइट्स ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, जो पोइट यानी कवि का, यानी कि नाटककार का, एंशियंट टाइम्स में नाटककार को भी पोइट कहा जाता था, क्योंकि जो ड्रामा लिखा जाता था वो वर्स में लिखा जाता था। तो पोइट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, तो जो पोइट का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का, इन अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी में। टू एकम्प्लिश दैम, उनको पूरा करने के लिए, यानी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अ ट्रेजेडियन एम्प्लॉयज़, एक ट्रेजेडी लिखने वाला एम्प्लॉयज़ माने प्रयोग करता है द मीडियम ऑफ डिक्शन एंड सॉन्ग, जो माध्यम है डिक्शन, यानी जो शब्दों का चयन होता है उसको डिक्शन बोलते हैं, सलेक्शन ऑफ वर्ड्स मतलब डिक्शन, डिक्शन मीन्स सलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एंड सॉन्ग, और गीत का। आप जो पुराने नाटक देखेंगे तो उनमें गीत भी होते हैं, जैसे फिल्मों में होते हैं ना गीत, वैसे ही नाटकों में भी गीत होते थे। इट इज़ बाय दीज मीन्स, यानी इन साधनों के द्वारा होता है कि दैट के अ प्ले राइट, एक नाटककार, एक्सप्रेसेस, अभिव्यक्त करता है द थॉट्स, विचार, ऑफ हिज कैरेक्टर्स, अपने पात्रों का, एंड द मीनिंग, और अर्थ, हिज प्ले इन जनरल। तो मीनिंग ऑफ हिज प्ले, यहाँ ऑफ मिसिंग है, ऑफ और लिख लीजिएगा, मीनिंग ऑफ हिज प्ले इन जनरल, सामान्य तरीके से अर्थ जो अभिव्यक्त करता है वो। फिर है ट्रेजिक हीरो, यहाँ सी और लगा लीजिएगा। मैं किताबों में बहुत मिसप्रिंट्स होते हैं भाई, अब ह्यूमन एरर्स हैं कि कुछ नहीं कर सकते, बस हम उनको सुधार सकते हैं, तो आप इसको ट्रेजिक हीरो कर लीजिए, यानी कि दुखांत नाटक का हीरो। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार द हीरो इन अ ट्रेजेडी, जो दुखांत नाटक का हीरो होता है, नायक होता है, बिलोंग्स टू अ वेरी हाई सोशल रैंक, बड़े ऊंचे समाज का जो तबका है, ऊंचा तबका, उसको बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है, सो दैट, ताकि हिज फॉल, उसका विनाश, जब वो गिरता है उस ऊंचाई से, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से, टू एडवर्सिटी मीन्स जो उसके, आप कह सकते हैं दुर्दशा, एडवर्सिटी को, तो जब वो समृद्धि से दुर्दशा की ओर जाता है तो एराउजेस, ये जो बात है, एराउज माने पैदा करती है, द इमोशंस, भावनाएं, ऑफ पिटी एंड टेरर, दया और भय की, यहाँ फियर भी आप लिख सकते हैं। हिज फॉल, उसका गिरना, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से, टू एडवर्सिटी यानी दुर्दशा की ओर, इन द ग्रीक ट्रेजेडी, यूनानी नाटक में, इज नोन, जाना जाता है, एज पेरिपेशिया, और या फिर द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल में उल्टी तरफ जाना, ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का। तो पेरिपेशिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो ये टर्म्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा, पेरिपेशिया। और एक टर्म एनेग्नोसिस है जो इसमें नहीं दिया, ANAGNORSIS। एनेग्नोसिस का मतलब होता है जब हीरो को वो बात पता चलती है जो अभी तक उसको नहीं मालूम थी, यानी एनेग्नोसिस का मतलब होता है पहचानना। तो वो जब सत्य को पहचानता है
तो वो एनाग्नोसिस होता है। ये 2-3 टर्म्स हैं, एक हेमर्टिया अभी आने वाला है। तो पेरिपेशिया रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है। द हीरोज मिसफॉर्च्यून, जो नायक है उसका दुर्भाग्य, इज ब्रॉट अबाउट, वो आता है नॉट बाय एनी वाइस, उसके किसी दुर्गुण की वजह से नहीं, और डेप्राविटी या फिर उसके जो नैतिक पतन की वजह से नहीं, बल्कि बाय सम वीकनेस, किसी कमज़ोरी की वजह से, इन हिज कैरेक्टर, जो उसके चरित्र में होती है, विच इज़ कॉल्ड हेमर्टिया, जिसको कि हेमर्टिया बोलते हैं। कुछ लोग इसको हेमर्शिया भी बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वो हेमर्टिया ही है। और एन एरर ऑफ जजमेंट, या फिर एरर ऑफ जजमेंट यानी जज करने में उससे कहीं गलती होती है। एरर मीन्स गलती, ऑफ जजमेंट यानी जज करने में, पहचानने में, जो सच्चाई है उसको पहचानने में उससे गलती होती है। और फ्रियल्टी, या फिर उसकी कोई कमज़ोरी। हेंस अतः इन द ग्रीक ट्रेजेडी, जो यूनानी नाटक था, उसमें द हीरो इज़ नॉट एन एमिनेंटली गुड मैन, तो जो हीरो है वो एकदम से अच्छा व्यक्ति नहीं है। नहीं, अच्छा तो है, एमिनेंटली गुड, एक मिनट, आप ये कह सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे डिटेल में अरिस्टोटल की पोइटिक्स को, तो वो टिल्टेड टुवर्ड्स गुडनेस होता है। जो हीरो होता है उसमें कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, जैसे कि हम सभी ह्यूमन बींग्स में होती है, लेकिन वो टिल्टेड टुवर्ड्स गुडनेस होता है, यानी अच्छाई की तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो चलिए आप ऐसे ही लिख सकते हैं, नॉट एमिनेंटली गुड, मतलब पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता। और हर्ड मीन्स उसको फेंक दिया जाता है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि से, इनटू एडवर्सिटी मीन्स दुर्दशा की ओर। नॉर, ना ही, इज़ ही थॉरोली बैड मैन, और ना ही वो पूरी तरीके से एक बुरा आदमी होता है। रेज्ड फ्रॉम एडवर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, जो कि बुरे दिनों से अच्छे दिनों की ओर जाता है। ये जो हीरो वाला पार्ट है, ये आप उसमें पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एरिस्टोटल की पोइटिक्स वाला वो जो वीडियो है वो देख लें डिटेल में। ही इज़ रेदर ए मैन, अपेक्षाकृत वो एक आदमी है, विद हिज एसेंशियल गुडनेस, जिसमें कि आवश्यक रूप से अच्छाई होती है, कंबाइंड, मिली हुई, विद एन एरर ऑफ जजमेंट, साथ में उसमें क्या होता है, एरर मीन्स गलती होती है, ऑफ जजमेंट पहचानने की, कॉजिंग जो कि पैदा करती है, हिज डूम मीन्स उसका दुर्भाग्य या उसका विनाश, एंड एक्साइटिंग और पैदा करती है या जगाती है, द फीलिंग्स भावनाएं, ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय की। मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो मैं ट्रेजिक हीरो पर और एक कैथारसिस पर अपलोड करूँ। ट्रेजिक हीरो पर तो एक वीडियो अभी भी है मेरे चैनल पर, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, एक डिटेल्ड वीडियो और बनाऊँगी, तब तक अब ऐसे आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कैथारसिस, अब कैथारसिस की बात होती है। कैथारसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन है ट्रेजेडी का, ये जो पिटी और फियर जगाए जाते हैं ट्रेजेडी के द्वारा, उसको कैथारसिस कहते हैं। उसका परगेशन कैथारसिस कहलाता है। जो पीछे परगेशन वर्ड आया था वो कैथारसिस ही था। द वर्ड कैथारसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैथर, ये कैथारसिस ही अपने आप में वर्ड है, ग्रीक वर्ड ही है। तो ये तो आप रहने दीजिए, कैथारोस कैथारसिस ही है। कैथार आप ऐसे लिख सकते हैं, द ग्रीक वर्ड कैथारसिस मीन्स टू क्लीन। तो कैथारसिस ग्रीक शब्द है और उसका मतलब है टू क्लीन, माने साफ करना, और प्योरीफाई या पवित्र करना, पर्ज शुद्धिकरण करना। बूचर एंड बाय वाटर बिलीव, अच्छा ये जो बूचर और बाय वाटर हैं, ये दोनों ने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि अरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है वो तो ग्रीक भाषा में लिखी गई है, तो एक ट्रांसलेशन उसका बूचर ने किया है और दूसरा ट्रांसलेशन उसका बाय वाटर ने किया है। तो मैंने जो पढ़ाया है आपको ट्रांसलेशन बूचर वाला पढ़ाया है, 20 वीडियोस बनाए हैं उस पर। तो बूचर एंड बाय वाटर बिलीव, बूचर और बाय वाटर का विश्वास है, दैट अरिस्टोटल यूजेस द वर्ड कैथारसिस, कि अरिस्टोटल प्रयोग करता है इस शब्द कैथारसिस को एज अ मेडिकल मेटाफर, एक मेडिकल मेटाफर के रूप में, यानी एक चिकित्सकीय रूपक के रूप में। अ मेटाफर ऑफ एन एपरेंट क्या होता है, एक लैक्सेटिव होता है। जब आपके पेट में बहुत कचड़ा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो जो दवाई दी जाती है पेट साफ करने के लिए,
वो लैक्सेटिव दवाई कहलाती है, रेचक हिंदी में बोलते हैं उसको। तो एपरिएंट यानी जब आपके दिमाग में कचरा भर जाता है, दिमाग में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसको कचड़े को साफ करने के लिए क्या है, आप ट्रेजेडी देखिए। और जो फालतू की बातें हैं ना, चीज़ें हैं, फालतू की भावनाएं जो आपके दिमाग में भरी हुई हैं, वो सब साफ हो जाती हैं, कचड़ा सब निकल जाता है। तो ये मेडिकल मेटाफर मान के चलते हैं। एज जैसे कि अ फिजिशियन, एक जो वैद्य है, इवैक्यूएट्स मीन्स साफ करता है, समथिंग अनडिज़ायरेबल, समथिंग कुछ अनडिज़ायरेबल मीन्स खराब चीज़ें होती हैं, यानी जो मैंने जैसे आपको बताया कचरा भरा होता है, फ्रॉम द बाउल्स, हमारी आंतों में। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं हमारे जो आंतों में भर जाती हैं, बाय द यूज़ ऑफ एन एपेरिएंट। तो जो फिजिशियन है हमको एपेरिएंट देता है, यानी लैक्सेटिव दवाई देता है, रेचक दवाई देता है। रिलीव्स अस, वो हमें राहत देता है, फ्रॉम पेन, दर्द से, क्योंकि पेट में दर्द हो जाता है जब कचरा भरा होता है पेट में। तो एंड रिस्टोर्स आर हेल्थ, रिस्टोर्स मीन्स सही करता है आर हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य को। सिमिलरली, इसी प्रकार अ ट्रेजेडी, एक जो ट्रेजेडी है, जो दुखांत नाटक है, वो कैथराइजेज मीन्स सफाई करता है द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, जो दया और भय की भावनाएं हैं उनकी। एंड रिलीव्स अस, और हमको राहत देता है, फ्रॉम द पेन मीन्स दर्द से, कॉज्ड बाय दीज मॉर्बिड एलिमेंट्स, कॉज्ड यानी जो कि पैदा किया जाता है, बाय दीज मॉर्बिड यानी जो खराब एलिमेंट्स, तत्व हैं। एंड रेस्टोर्स, और ये वापस लाता है आर मेंटल हेल्थ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। मिल्टन राइटली सेज, मिल्टन उचित रूप से ही कहता है, एट द एंड ऑफ हिज प्ले, अपना जो नाटक है सैमसन एगनिस्ट, उसके अंत में, दैट के बाय द एंड ऑफ ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी के अंत में, ऑल पैशंस, सारी भावनाएं, आर काम, शांत हो जाती हैं, एंड ऑल इमोशंस स्पेंट, और सारी जो इमोशन भी भावनाएं होती हैं वो सब खर्च हो जाती हैं, यानी जो हमें परेशान करने वाली भावनाएं हैं वो सब खर्च हो जाती हैं, यानी वो सब निकल जाती हैं हमारे दिमाग से। एरिस्टोटल बिलीव्स, अरिस्टोटल का विश्वास है, दैट के द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय की भावनाएं, गो ऑन एक्यूमुलेटिंग, यानी इकट्ठी होती चली जाती हैं, एक्यूमुलेट माने इकट्ठा होती चली जाती हैं, इन आर सोल, हमारी आत्मा में। इफ़ दे डू नॉट फाइंड, अगर उनको नहीं मिलता अ प्रॉपर एक्सप्रेशन, एक उचित अभिव्यक्ति, दे नॉट ओनली कॉज पेन, तो वो ना केवल हमको दर्द देती हैं, बट ऑल्सो अफेक्ट, बल्कि प्रभावित भी करती हैं आर मेंटल इक्विलिब्रियम, हमारा जो मेंटल मीन्स मानसिक, इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन है। इन ट्रेजेडी, दुखांत नाटक में, दीज इमोशंस, ये जो भावनाएं हैं, फाइंड, इनको मिलता है अ फुल, एक पूरा, एंड फ्री, और आज़ादी से भरा हुआ, आउटलेट मीन्स बाहर का रास्ता, तो इनको बाहर का रास्ता मिलता है, निकल जाती हैं। रिलीविंग यानी राहत पहुंचाते हुए, द सोल, आत्मा को, ऑफ देयर एक्सेस, उनकी अधिकता से। तो जो उनकी अधिकता होती है, एक्सेस तो आपको पता है कि हर चीज़ की बुरी होती है, तो जब भावनाओं की एक्सेस हो जाती है तो हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ जाता है, और ये बोझ तब कम होता है जब ये भावनाएं निकल जाती हैं। पिटी एंड फियर, दया और भय। इन ट्रेजेडी पिटी इज अकेजन, तो दया कब आती है ना, दया कब आती है और भय कब पैदा होता है। तो ट्रेजेडी में पिटी इज अकेजन, दया पैदा होती है बाय अनडिजर्व्ड मिसफॉर्च्यून, अनडिजर्व्ड यानी जिसके लायक नहीं होता व्यक्ति, ऐसा मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य मिलता है ऑफ द हीरो, हीरो को, नायक को। तो नायक की गलती उतनी बड़ी नहीं होती, हालांकि उसकी गलती से उसने कुछ गलती की होती है तभी उसके ऊपर दुर्भाग्य आता है, लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि उसको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए जो उसका दुर्भाग्य है वो अनडिजर्व्ड है। द फीलिंग ऑफ फियर, और भय की जो भावना है वो कब होती है, इज कॉज्ड, वो पैदा होती है बाय द मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य से, ऑफ वन, एक ऐसे व्यक्ति के, लाइक आर सेल्व्स, जो कि हमारे जैसा है। तो जो हीरो है वो मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टिल्टेड टुवर्ड्स गुडनेस, यानी अच्छाई की ओर झुका हुआ है। हम सभी लोग
थोड़े से अच्छाइयाँ होती हैं, हम में थोड़ी सी बुराइयाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में हम में से हम अच्छाई की ओर झुके होते हैं। थोड़ी बहुत बुराइयाँ सभी में होती हैं, लेकिन अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जो हीरो है वो हमारे जैसा व्यक्ति है, और हमारे जैसा व्यक्ति जब सफ़र कर रहा है, उस दुर्भाग्य का सामना कर रहा है, तो हमको डर लगता है कि जो हीरो के साथ हो रहा है कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। तो ये जो भावना है, ये फियर की भावना पैदा होती है। इट इज़ डिफाइंड, इसको परिभाषित किया गया है बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के द्वारा, एज अ काइंड ऑफ पेन, एक प्रकार का दर्द और डिस्टर्बेंस या फिर असंतुलन, ड्यू टू अ मेंटल पिक्चर, एक मानसिक तस्वीर की वजह से, ऑफ सम डेस्ट्रक्टिव, किसी विनाशकारी और पेनफुल या फिर दर्द देने वाली, ईविल, बुराई से, इन द फ्यूचर, जो भविष्य में हो सकती है। दस इस प्रकार पिटी एंड फियर, दया और भय, आर हैं वेरी क्लोजली, बहुत घनिष्ठ रूप से, लिंक्ड यानी जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए हैं दोनों चीज़ें। द फीलिंग्स, भावनाएं, ऑफ पिटी, दया की, द फीलिंग ऑफ पिटी, दया की भावना, इज डिफाइंड, यानी डिफाइन की गई है, परिभाषित की गई है बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के द्वारा, एज अ सॉर्ट ऑफ पेन, एक प्रकार का दर्द, एट एन एविडेंट ईविल, एक जो एविडेंट माने स्पष्ट, ईविल माने बुराई, ऑफ अ डेस्ट्रक्टिव काइंड, एक विनाशकारी प्रकृति की, प्रकार की, इन द केस ऑफ समबडी, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, हु डज नॉट डिजर्व इट, जो इसके लायक नहीं है। वी माइट एक्सपेक्ट, हम उम्मीद कर सकते हैं, दिस ईविल, कि ये बुराई, टू हैपन, हो सकती है, टू आर सेल्व्स, हमारे साथ, और टू सम ऑफ आर फ्रेंड्स, या फिर हमारे किसी मित्र के साथ, या हमारे घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अरिस्टोटल बिलीव्स, अरिस्टोटल विश्वास करता है, दैट बोथ द फीलिंग्स, की ये दोनों भावनाएं, ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय की, आर हैं, स्पीसीज ऑफ पेन, यानी दर्द के प्रकार, और डिस्टर्बेंस, या ऑन नहीं होगा, और या फिर डिस्टर्बेंस यानी अफरा तफरी, असंतुलन, एक बेचैनी कह सकते हैं आप। इन ऑर्डर टू गेट रिड, यानी गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, तो छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द पेन, दर्द से, वन हैज़ टू का मतलब करना पड़ेगा या करना पड़ता है, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना होता है व्यक्ति को, दीज इमोशंस, इन भावनाओं से, ऑल टुगेदर माने पूरी तरह। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नाटक की आत्मा है। वैसे तो जो मैंने आपको बताया था ना, प्लॉट बोलिएगा उसको, तो प्लॉट के ही पार्ट हैं, एक्शन कहिए आप उसको, प्लॉट कहिए या कॉन्फ्लिक्ट कहिए, ये ड्रामा की आत्मा है। द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिटर्मिन्स, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी नेचर माने प्रकृति, डिटर्मिन्स मीन्स निर्धारित करती है, द नेचर ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की प्रकृति को। इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट लाइज, अगर संघर्ष होता है, बिटवीन द टू और मोर अनइक्वल फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा, अनइक्वल मीन्स असमान, फोर्सेस ताकतों में, इट इज़ लाइकली टू कॉज, तो ऐसा होगा कि ये पैदा करेगा, द फीलिंग्स, भावनाएं, ऑफ फियर, भय की, एंड पिटी, दया की। इन द ग्रीक ट्रेजेडी, यूनानी दुखांत नाटक में, द कॉन्फ्लिक्ट लाइज, जो संघर्ष होता है वो एदर बिटवीन गॉड्स एंड इंडिविजुअल्स, तो वो या तो गॉड्स यानी देवताओं के बीच, और देवता और इंसानों के बीच, और बिटवीन किंग्स एंड इंडिविजुअल्स, या फिर राजा और जो आम लोग हैं उनके बीच। हेंस, अतः, इन द ग्रीक ट्रेजेडी, यूनानी नाटक में, द डोमिनेंट इमोशंस, जो डोमिनेंट माने मुख्य, इमोशंस भावनाएं हैं, आर पिटी एंड फियर, वो दया और भय हैं। इन द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियर के नाटकों में, द कॉन्फ्लिक्ट लाइज, जो संघर्ष होता है, बिटवीन टू फोर्सेस, दो ताकतों के बीच, विच आर ऑफ इक्वल नेचर, जो कि एक समान नेचर की होती हैं, समान प्रकृति की होती हैं। तो जैसे जिन लोगों ने इडिपस रेक्स पढ़ा है, और साथ में हेमलेट या मैकबेथ या ओथेलो ये पढ़े हुए हैं, क्योंकि लगभग सभी ने ओथेलो एक तो पढ़ा ही होगा, मैंने ओथेलो अपलोड किया है, मैकबेथ इस वक्त चल रहा है, हेमलेट भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने कोई ना कोई एक तो पढ़ा होगा शेक्सपियरियन ड्रामा। तो उसमें आप देखते हैं कि जो किया है या जो भी मिसफॉर्च्यून पैदा हुआ है, वो जो हीरो है उसके खुद की वजह से पैदा हुआ है, और
जो बाकी पैदा करने वाले लोग हैं, जैसे कि ओथेलो में है तो इयागो है, जो अपोजिट फोर्स है वो इयागो है। लेकिन इडिपस रेक्स में जब आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है। वहाँ इडिपस रेक्स अपने भाग्य से बंधा हुआ है, उसकी बर्बादी के पीछे उसका भाग्य है। भाग्य ने उसके पैदा होते ही पहले ही फिक्स कर रखा था कि ये ऐसा करेगा, उसके हाथ से उसके पिता का मर्डर होगा। तो जो भी चीज़ें थी इडिपस रेक्स में वो पहले से फिक्स्ड थी, तो वहाँ जो सामना कर रहा था वो अपने भाग्य से लड़ रहा था। लेकिन शेक्सपियन ड्रामा में ऐसा नहीं है। हेंस अतः इट अराउजेस, ये पैदा करता है नॉट ओनली, ना केवल द फीलिंग्स, भावनाएं, ऑफ पिटी एंड फियर, दया की और भय की, बट ऑल्सो, बल्कि द फीलिंग्स ऑफ एडमिरेशन ऑफ फॉर द हीरो, बल्कि जो हीरो है उसके लिए हमारे अंदर प्रशंसा का भाव भी होता है। वी नॉट ओनली पिटी हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। तो हम ये जो चारों शेक्सपियरियन हीरोज़ हैं इनको आप जानते ही हैं, तो हम इन पर ना केवल दया करते हैं बट वी ऑल्सो एडमायर देम, बल्कि हम उनकी तारीफ भी करते हैं फॉर देयर ब्रेव स्ट्रगल, जिस बहादुरी से वो संघर्ष करते हैं। इन द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज़, जो मॉडर्न यानी आधुनिक, सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्रीय और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक ट्रेजेडीज़, दुखांत नाटक हैं ऑफ गोल्सवर्दी। गोल्सवर्दी को ज़रूर आपने कोई ना कोई ड्रामा तो पढ़ा ही होगा, द सिल्वर बॉक्स या फिर जस्टिस, कोई ना कोई एक ड्रामा ज़रूर होता है सिलेबस में गोल्सवर्दी का, बीए और एमए में। और आर्थर मिलर को भी पढ़ा होगा, एंड यूजेन ओनेल। ये इन सब के ड्रामाज में क्या होता है, द कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है, लाइज, वो होता है बिटवीन, बीच में, एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के, एंड सोसाइटी और समाज के, और बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फोर्सेस, या फिर कॉन्शियस जो कि सचेत हैं और अनकॉन्शियस जो कि अचेत हैं, फोर्सेस, ताकतें, ऑफ वंस माइंड, हमारे दिमाग की। तो मनोवैज्ञानिक ड्रामा जो होता है, साइकोलॉजिकल ड्रामा, उसमें हमारे दिमाग की ताकतें ही आपस में लड़ रही होती हैं। कॉजिंग द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर, और ये भी पैदा करती हैं भावनाएं दया और भय की। इन द ग्रीक ट्रेजेडी, कहाँ आ गए, माइंड कॉजिंग इन द, ये क्या मिक्स कर दिया बुक ने, हाँ सही है, मैं एज नहीं दिखाई दे रहा था। तो कॉजिंग यानी जो पैदा करती हैं, फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय की भावनाएं, एज जैसे कि, हाँ, इन द ग्रीक ट्रेजेडी, यूनानी ट्रेजेडी में होता है। गोल्सवर्दी का नाटक द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन, यूजेन ओनेल का स्ट्रेंज इंटरल्यूड एंड मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेजेडी ऑफ दिस काइंड। तो ये सभी नाटक हम लोगों के यहाँ रहे हैं सिलेबस में। सिल्वर बॉक्स भी रहा है, जस्टिस भी रहा है, ऑल माई सन्स भी रहा है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन भी रहा है, स्ट्रेंज इंटरल्यूड नहीं रहा, लेकिन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ये सिलेबस में रहा है और आगे भी रहेंगे। ये सब इतने इम्पोर्टेंट ड्रामास हैं कि इनके बिना तो कोई डिग्री आपको मिल ही नहीं सकती, इनको पढ़े बिना। और शेक्सपियर की जो चारों ट्रेजेडीज़ हैं उनमें उनको पढ़े बिना आपको डिग्री नहीं मिल सकती, तो ये भी हमेशा सिलेबस में रहते हैं। और मैं अपलोड भी कर रही हूँ, ओथेलो पूरा अपलोड हो चुका है पहले ही, मैकबेथ और हेमलेट चल रहा है, उसके बाद किंग लियर को भी करूँगी और बाद में इन सब का नंबर लूँगी, क्योंकि ड्रामा अपलोड करने में टाइम लगता है, लेकिन करूँगी सबको धीरे धीरे। फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी के प्रकार। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, तो मुख्य 3 प्रकार के दुखांत नाटक होते हैं, क्लासिकल, रोमांटिक और मॉडर्न। द क्लासिकल ट्रेजेडी, तो क्लासिकल को हिंदी में तो शास्त्रीय कहा जाता है। द क्लासिकल ट्रेजेडी इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक कन्वेंशंस, तो जो शास्त्रीय दुखांत नाटक है, वैसे बजाय शास्त्रीय दुखांत नाटक कहने के मैं क्लासिकल ट्रेजेडी ही बोल लूँ तो ज़्यादा सही है। तो जो क्लासिकल ट्रेजेडी है वो यूनानी कन्वेंशंस माने परंपराएं, तो यूनानी परंपराओं पर आधारित होती है। द मेन फीचर्स, जो मुख्य विशेषताएं होती हैं ऑफ द क्लासिकल टाइप्स, क्लासिकल टाइप की ट्रेजेडी की, आर द ऑब्जर्वेंस माने पालन करना, उसमें पालन किया जाता है ऑफ द 3 यूनिटीज़, 3 यूनिटीज़ का, एंड
द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिवाइस ऑफ द कोरस, और एम्प्लॉयमेंट माने प्रयोग किया जाता है ऑफ द डिवाइस ऑफ द कोरस, तो जो कोरस है उसका प्रयोग किया जाता है, कोरस की डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो टाइम, प्लेस और एक्शन की 3 यूनिटीज़ होती हैं, ये आपको अलग से मैं या तो वीडियो बनाकर बताऊंगी आपको, और अभी आप इतना ही याद कर लीजिए कि 3 यूनिटीज़ टाइम, प्लेस और एक्शन की होती हैं। अगर आपने इडिपस रेक्स पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि टाइम, प्लेस और एक्शन की कैसे वो उसमें फॉलो किया गया है, ऑब्ज़र्व किया गया है। सारा नाटक जो इडिपस रेक्स है वो एक ही जगह पर हो जाता है, 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए टाइम उसमें। एक्शन मतलब कि एक ही कहानी होनी चाहिए, कोई साइड में दूसरी स्टोरी, जैसे कि शेक्सपियर के नाटकों में अक्सर 2 स्टोरीज चलती हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटीज़ हैं। द थियरी ऑफ द 3 यूनिटीज़, जो थियरी यानी सिद्धांत है ऑफ 3 यूनिटीज़, 3 यूनिटीज़ का, ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, जो कि टाइम, प्लेस और एक्शन की हैं, आर बेस्ड, वो आधारित हैं ऑन द राइटिंग्स ऑफ अरिस्टोटल के लेखन पर। तो ये अरिस्टोटल ने लिखा है पोएटिक्स में, उसको आप अगर पढ़ लेंगे जब भी समय मिले तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द कोरस इज़ द अदर नोटवर्दी एलिमेंट, जो कोरस है, समूह गान है, वो एक और नोटवर्दी मीन्स उल्लेखनीय एलिमेंट, तत्व है इन द ग्रीक ट्रेजेडी, यूनानी ड्रामा में, यूनानी नाटक में। इट कंसिस्टेड, इसमें होता था, अ बॉडी ऑफ एक्टर्स, यानी एक्टर्स का, अभिनेताओं का एक समूह, हुज बिजनेस, जिनका काम वॉज था, टू रिपोर्ट माने बताना, सुनाना, वॉट हैपेंड, जो कुछ हुआ है, ऑफ द स्टेज यानी रंगमंच से अलग। तो जैसा कि मैं इडिपस रेक्स का आपको बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आप सिलेबस में है, आगे अगर नहीं है तो आगे आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरा एक्शन एक ही जगह पर होता है, पूरी ट्रेजेडी, पूरा नाटक एक ही जगह पर हो जाता है, लेकिन घटनाएं तो बहुत सारी हैं, तो बाकी की जो घटनाएं हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है, कोरस के द्वारा बताया जाता है। तो उसका यही काम था कोरस का। इट ऑल्सो मेड सच मॉरल कमेंट्स, और साथ ही ये जो कोरस था वो मॉरल कमेंट्स यानी नैतिकता से भरी हुई टिप्पणियाँ करता था, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, एज वो डीपन, जो कि गहरा कर देती थी द डिज़ायर्ड इफेक्ट, डिज़ायर्ड माने इच्छित, इफेक्ट माने प्रभाव, तो जो ट्रेजेडी का इच्छित प्रभाव है उसको और गहरा कर देती थी इनकी नैतिक टिप्पणियाँ। सम ऑफ द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्लासिकल ट्रेजेडीज़, तो कुछ महत्वपूर्ण क्लासिकल ट्रेजेडीज़ के नाम ये हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एस्काइलस का प्रोमेथियस बाउंड, 7 अगेंस्ट थीव्स एंड सप्लायंट्स, सोफोक्लीज का इडिपस रेक्स, जिसकी मैं अभी इतनी बार बात कर रही थी, और जो सोफोक्लीज का इडिपस रेक्स है इसको बेस्ट ट्रेजेडी माना है अरिस्टोटल ने। फिर इलेक्ट्रा है, एंटीगनी है, यूरिपिडीज़ का है, बेकी है, हेराक्लिडे है और हिक्यूबा है। जॉन मिल्टन का सैमसन एगनिस्ट है, ये भी अक्सर सिलेबस में रहता ही है, हमारी यूनिवर्सिटी में है अभी भी। इडिपस रेक्स भी है, एंटीगनी भी है सिलेबस में। तो इन सब को मैं अपलोड करूँगी, लेकिन क्या करूँ, समय इतना कम होता है। फिर टी.एस. एलियट का है मर्डर इन द कैथेड्रल और द फैमिली रियूनियन। फिर बात करते हैं द रोमांटिक ट्रेजेडी। तो रोमांटिक का शब्द जब बोला जाता है तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि बॉय मीट्स गर्ल, है ना, लड़का लड़की का कोई एक अफेयर होगा उसमें और प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। तो बेटा रोमांटिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, है ना। जैसे क्लासिकल में अभी आपने पढ़ा कि क्लासिकल में रूल्स को फॉलो किया जाता है ना। अभी यहाँ पर क्या था, क्लासिकल जो है उसमें ऑब्जर्वेंस ऑफ 3 यूनिटीज़ एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिवाइस ऑफ कोरस, तो कुछ रूल्स हैं क्लासिकल, उनको फॉलो अगर किया जा रहा है तो वो लिटरेचर क्लासिकल कहलाता है। लेकिन उन रूल्स को अगर वायोलेट किया जा रहा है, यानी उन कानूनों का, उन नियमों का अगर उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो लिटरेचर रोमांटिक लिटरेचर कहा जाता है। तो
अब हम इसको कैसे कहेंगे, रोमांटिक लिटरेचर ही बोल देते हैं, रोमांटिक ट्रेजेडी ही बोल देते हैं, जहाँ नियमों का उल्लंघन, नियमों को पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से पालन नहीं किया जाता। जैसे कि एडिपस रेक्स में सारा एक्शन एक जगह हुआ, तो शेक्सपियर के तो किसी नाटक में ऐसा नहीं होता। कभी कहीं होता है सीन, कभी वेनिस में होता है, कभी कहीं चला जाता है। तो यहाँ पर वैसे रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। द रोमांटिक ट्रेजेडी इज़ बिल्ट, तो जो रोमांटिक ट्रेजेडी है वो बनाई जाती है या लिखी जाती है ऑन अ डिफरेंट प्लान, एक अलग योजना के आधार पर। इट नाइदर ऑब्जर्व्स द 3 यूनिटीज़, इसमें ना तो 3 यूनिटीज़ का पालन किया जाता है, नॉर डज इट एम्प्लॉय द कोरस, और ना ही इसमें कोरस रखा जाता है, कोरस का प्रयोग किया जाता है एज अ ड्रामेटिक डिवाइस, एक नाटकीय डिवाइस के रूप में। इट ओवेज ओनली इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, इट ओवेज ये पालन करती है ओनली केवल इट्स ओन, अब इसके खुद के स्टैंडर्ड्स, स्तरों का, मानदंडों का। एंड इज रिटन, और इसको लिखा जाता है इन वॉट एवर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में द राइटर फाइंड्स बेस्ट सूटेड, जो राइटर फाइंड्स यानी लेखक को लगता है बेस्ट सुइटेड मीन्स सबसे अच्छा उपयुक्त है, टू हिज ड्रामेटिक पर्पस, उसके नाटकीय उद्देश्य के लिए। इट वॉज सेनेका, ये सेनेका था, हु प्रोवाइडेड, जिसने उपलब्ध कराया द मॉडल मीन्स नमूना, फॉर द इंग्लिश ट्रेजेडी, जो इंग्लिश दुखांत नाटक है उसके लिए। द फर्स्ट ट्रेजेडी, पहला दुखांत नाटक, रिटन इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखा गया, अच्छा इसको ज़रूर याद कर लीजिए, इज़ फेरेक्स एंड पोरेक्स, या फिर उसका नाम दूसरा गोरबोडक है, ये ज़रूर याद कर लीजिए, उसको गोरबोडक भी बोलते हैं, फेरेक्स एंड पोरेक्स भी बोलते हैं। पेंड बाय, जिसको के पेन डाउन यानी जिसको लिखा गया है बाय टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकविले, जिन्होंने लिखा है, इनके नाम भी आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ था, दैट ब्लैंक वर्स वॉज यूज, कि ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया गया था इन दिस ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी में। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड, टॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है, ये नाम ज़रूर आप सारे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सारे। एंड डॉक्टर फॉस्टर्स, ये तो मैंने पूरा अपलोड किया है आपके लिए। टेम्बरलेन एंड द ज्यू ऑफ माल्टा, ये बाय क्रिस्टोफर मार्लो, ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। पेव्ड द वे, इन्होंने रास्ता तय किया, बनाया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी के विकास के लिए रास्ता बनाया, इन द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन युग में, यानी क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम था, क्वीन एलिजाबेथ तो अभी भी सिंहासन पर बैठी हुई हैं, लेकिन ये सेकंड हैं, जो फर्स्ट थी वो 16th सेंचुरी में थी, तो उसको एलिजाबेथन एज कहा जाता है। शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, शेक्सपियर के नाटक वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बाय टॉमस किड एंड मार्लो, टॉमस किड और मार्लो के नाटकों से। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़, जो कुछ महत्वपूर्ण ट्रेजेडीज़ हैं, पेन डाउन बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, आर एज फॉलोज, वो ये हैं: रोमियो एंड जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ये सभी बहुत ही खूबसूरत हैं, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये भी बहुत खूबसूरत है। सारी ही ट्रेजेडी शेक्सपियर की बहुत अच्छी हैं। आपको जितना समय मिले और जितना ज़्यादा आप शेक्सपियर को पढ़ सकें तो पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं द मॉडर्न ट्रेजेडी, यानी जो आधुनिक दुखांत नाटक है। द मॉडर्न ट्रेजेडी इज़ सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, तो जो आधुनिक दुखांत नाटक हैं वो समाजशास्त्रीय हैं और मनोवैज्ञानिक हैं इन नेचर, प्रकृति में। द सोशियोलॉजिकल ट्रेजेडी, समाजशास्त्रीय नाटक यानी दुखांत नाटक, आर दोज, वो हैं, इन विच, जिसमें कि द कॉन्फ्लिक्ट लाइज, संघर्ष होता है, बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के बीच में, और बिटवीन द इंडिविजुअल कॉन्शियंस एंड द सोशल कॉन्शियंस, और या फिर जो व्यक्ति की अंतरात्मा है और समाज की आत्मा है उसके बीच में। सम ऑफ द नेम्स ऑफ सच ट्रेजेडीज आर एज फॉलोज, तो जो कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हैं उनके नाम ये हैं: जॉन गोल्सवर्दी का सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस, दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं और दोनों ही हमारे यहाँ सिलेबस में रहे हैं। आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये दोनों भी हमारे यहाँ सिलेबस में रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे नाटक हैं। इन साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज़ और मनोवैज्ञानिक नाटकों में, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, देयर आर दोज ट्रेजेडीज़, वो नाटक हैं इन विच
जिनमें कि द कॉन्फ्लिक्ट लाइज, संघर्ष होता है बिटवीन द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड, यानी जो सचेत और अचेत दिमाग है हमारा, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस आप उसको कह सकते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं ना तो नींद में बड़ा एक्टिव हो जाता है ये जो सब कॉन्शियस माइंड है। तो इसके बीच में संघर्ष होता है। इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। हमें जब हम जग रहे होते हैं तो हम जो चीज़ें हमें याद होती हैं वो कॉन्शियस माइंड की चीज़ें होती हैं और हम बड़ा अलर्ट होकर व्यवहार करते हैं क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लेकिन जब सो जाते हैं तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। उसमें वो मतलब हमारी कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा मेमोरीज उस सब कॉन्शियस माइंड में हैं और वो फिर हमको सपने दिखाता है और वो कहाँ कहाँ ले जाता है। द नेम्स ऑफ सच ट्रेजेडीज़ आर एज फॉलोज। तो ऐसी जो ट्रेजेडीज़ हैं उनके नाम ये हैं, और इसमें है यूजेन ओनेल के स्ट्रेंज इंटरल्यूड और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा हमारे यहाँ सिलेबस में है। इन द मॉडर्न ट्रेजेडी, आधुनिक ट्रेजेडी में द क्वेश्चन, जो सवाल है ऑफ सोशल रैंक, सामाजिक जो स्थान है ऑफ अ हीरो, एक नायक का, इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, फॉर द हीरो, हीरो के लिए, ऑफ अ मॉडर्न ट्रेजेडी, एक आधुनिक ट्रेजेडी का, टू कम ऑफ अ हाई फैमिली, कि वो एक बड़े परिवार से, ऊंचे परिवार से ही आए। तो जो क्लासिकल ट्रेजेडी थी उसमें तो ये बिल्कुल आवश्यक था कि भाई कोई लेबरर, कोई फार्मर, कोई आम आदमी तो वहाँ ट्रेजेडी का हीरो बन ही नहीं सकता था। ये बिल्कुल बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि जो हीरो हो वो बहुत बड़ा आदमी हो, राजा हो, राजकुमार हो, किसी आर्मी का जनरल हो, बहुत फेमस व्यक्ति और बहुत बड़े परिवार का, बहुत रिच वो हो, व्यक्ति हो, वही हीरो बन सकता है ट्रेजेडी का। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसमें आम आदमी, क्लर्क है, किसान है, मजदूर है, हर कोई हीरो हो सकता है मॉडर्न ट्रेजेडी का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मॉडर्न ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजेडी में। तो कभी कभी आपके लिए कंपैरिजन आ जाता है मॉडर्न ट्रेजेडी और क्लासिकल ट्रेजेडी का, या फिर क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी का। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि जैसे क्लासिकल ट्रेजेडी में रूल्स को फॉलो किया जाता है और रोमांटिक ट्रेजेडी में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, और वो रूल्स भी आपको बताने हैं। वैसा ही मॉडर्न ट्रेजेडी में है। तो मॉडर्न ट्रेजेडी की जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि कोई भी आम आदमी इसका हीरो हो सकता है। ही माइट बी जस्ट अ कॉमन मैन, ही माइट बी, वो हो सकता है जस्ट अ कॉमन मैन, केवल एक सामान्य आदमी, लाइक अस, हमारे जैसा। वॉट मैटर्स, जो चीज़ महत्वपूर्ण है इन द मॉडर्न ट्रेजेडी, आधुनिक ट्रेजेडी में, इज़ द इंटेंसिटी, वो है गहराई ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की, एंड द हीरोज स्ट्रगल, और जो नायक है उसका संघर्ष, टू विन अ विक्ट्री, जीत प्राप्त करने का। इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, ये भी आवश्यक नहीं है, फॉर अ मॉडर्न हीरो, एक आधुनिक हीरो के लिए, टू डाई इन द एंड, कि वो अंत में मर ही जाए। यानी ट्रेजेडी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अंत में मर ही जाए। कुछ ट्रेजेडीज़ में ऐसा होता है कि हीरो या तो जेल चला जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आधुनिक ट्रेजेडी में हीरो मरे ही। लेकिन जो क्लासिकल ट्रेजेडी थी उनमें तो हीरो का मरना बहुत ज़रूरी था, लास्ट में मरता था हीरो। हालांकि जो हमने इडिपस रेक्स जिसकी मैं बात करती हूँ उसमें हीरो तो नहीं मरता, जो कास्टा है, जो हीरोइन है, वो मर जाती है और हीरो अपनी आंखें निकाल लेता है, अंत में अंधा हो जाता है, अपने आप अपनी आंखें निकाल लेता है, आंखें फोड़ लेता है और वन में चला जाता है अपना राजपाट छोड़कर। तो वहाँ हीरो मरता तो नहीं है, लेकिन अपनी आंखें फोड़ लेना और जंगल में चले जाना, वहाँ भटकना, तो ये भी बहुत ट्रेजिक बात है। तो इस तरीके से भी एंड होता है ट्रेजेडी का। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो वीडियो बनाएंगे वो कॉमेडी पर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।